छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नशा ही नाश की जड़ होता है। इससे हमारे शरीर का विकास तो रुक ही जाता है, साथ ही इसके भयानक दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। नशा करने वाले व्यक्ति को नुकसान होता ही है, इसके अलावा उसके परिजनों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए हमें किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए और औरों को भी नशे के कुप्रभाव से बचाना चाहिए। उक्त बात आज यहां नगरपालिका परिषद में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अब्दुल अजहर अंसारी ने कही। उन्होंने कहा कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गांजा आदि मनुष्य के लिए नर्क के द्वार होते हैं। यह सभी नशा शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। इनके कारण मनुष्य असमय काल की गाल में समा जाते हैं। इसलिए हमें सभी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव ने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी नशे की लत का शिकार बनती जा रही है, जबकि नशा शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। हमें समय समय पर जागरूकता लाकर युवाओं में व्यायाम करने और शुद्ध आहार के साथ नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने कहा कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि युवाओं को सही रास्ते पर ले जाने के लिए कदम उठाए। आज का युवा कल का भविष्य होता है। अगर वह नशे की गिरफ्त में आ जाएगा तो उसका भविष्य खराब ही होगा। कार्यक्रम को समाज सेवी सुनील बाबू पिंगले, अधिवक्ता सुरेंद्र भारद्वाज, वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज यादव सहित अन्य लोगों ने संबोधित करते हुए कैसे दूर रहने का संकल्प उपस्थित लोगों को दिलाया। नपाध्यक्ष शशि अनिल यादव ने न्यायाधीश अंसारी को नगर में होने वाले विकास कार्यों के बारे में बताया एवं समस्याओं को भी सुना, साथ ही आगामी कार्य योजना भी बताई। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। इसका छूटा भी डेली देखता हूँ, तंबाकू लोग खा रहे हैं, सारी चीज पता है कि इससे खाते हैं। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जैसे हम थोड़ा सा यंग स्टेज में आते हैं तो धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उससे हमारी शुरुआत होती है, वो हमारी बन जाती है लत। अब लत को छोड़ना इतना आसान नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ आप ना, कोई भी चीज़ यदि जैसे कोई अच्छी चीज़ की है, आप खाने को शौकीन है, जैसे मीठा, अब मीठा आप खाने के शौकीन है, डायबिटीज होगी तो उसको छोड़ना है, आप आसानी से नहीं छोड़ सकते। छोड़ने में भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो इसलिए जैसे हमारे सांसद प्रतिनिधि महोदय ने एक बहुत अच्छी बात की, जैसे आप करते हैं सेवन तो उसको धीरे से कम करें। 5 बीड़ी आप दिन में पीते हैं, 4 करिए, 3 करिए, 2 करिए, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको इन सब चीज़ों से नफरत करेगी। यहाँ रखा था कि ये नगर पालिका को भी एक मैं परिवार के तौर पर चलाऊंगी, और वास्तव में ऐसे ही सभी सदस्यों ने मुझे सहयोग किया है, नगर के लोगों ने सहयोग किया है, माता बहनों ने, संस्थाओं ने, पंचतत्व संस्था जैसी सब लोगों ने, और तो और पैसे भी लेकर आए हैं, और हमने जन सहयोग की भावना से हमने एक फंड भी इकट्ठा किया। एसडीएम महोदय ने आगे बढ़कर उस फंड को स्वीकार किया और हम लोगों ने अपने पैसे भी लगाए हैं। तो जो नए हमारे नित्य नए कार्यक्रम हो रहे हैं, या हमारा गंजबासौदा चमक रहा है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हृदय में ये थी कि बासौदा को भी एक अच्छा शहर बनाया जाए। उसके लिए पहली पहल जो थी वो बारासर की जो नदी थी वो एक नाले में तब्दील हो चुकी थी। बंधुओं, जब हम वहाँ खड़े होते थे, क्योंकि 45 वर्ष मैंने अपनी जिंदगी के यहाँ गंजबासौदा में बिताए हैं, मैं बहू बनकर यहाँ आई थी, और यादव परिवार मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया कि हमें कभी कोई मंच पर बैठने में भी ये सोचना पड़ता है कि आप बैठ जाओ, हम नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो पूरा परिवार है। अरे यादव परिवार तो 5 ही है, लेकिन मेरा बासौदा का तो बहुत बड़ा परिवार है। तो हम काम करते हैं तो ये टीम का जो टीम वर्क है उसमें सब साथी हैं, और उसी वजह से हम कार्य कर पाए हैं। मैंने भी अपना परिवार 30 लोगों का जो चलाया, और जो अनुभव मेरे पास आया, मेरे पतिदेव स्वर्गीय अनिल यादव जी जो पर्यावरणविद थे और जो फिल्मों का भी निर्माण करते थे, मैं उनके साथ जाया करती थी, उनके साथ सहभागिता करती थी, जो छोटी छोटी बातें मुझे बताया करते थे, आज मैं वो अपना कर और ध्यान में रखकर वो काम कर रही हूँ। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाती है, लेकिन फिर भी मेरे सहयोग के लिए मेरे देवर, जो मेरे बेटों की तरह, मेरे बेटों के दोस्त, मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे साथ कितनी बड़ी टीम है। तो उन सब के साथ मैं इस नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो कदम उठाया, मेरे सब सहयोगी हैं, और मैं सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सब मेरे साथ हैं, और बासौदा का जो है कायाकल्प बढ़ेगा। और रही तंबाकू की, तो आज से ही संकल्प लें कि ये छोड़ नहीं सकते, तो इसको हम कम कर दें। जैसे 5 बार हम बीड़ी पीते हैं
तो हम उसको 3 बार नहाए, 2 बार नहाए और फिर अंत में छोड़ दें। धीरे धीरे आप छोड़ देंगे, निश्चित ही आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे और आप लंबी जीवन भी जिएंगे। साथ में जो बगल में बैठने वाले बदबू की वजह से आपसे कह नहीं पाते और उठ के भाग जाते हैं, वो भी नहीं भगेंगे। आप बीड़ी सिगरेट बंद कर देंगे तो आपको एक जो दुर्गंध आती रहती है लोगों के शरीर से, वो भी आपको सुनने नहीं मिलेगी। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे ये व्यसन छोड़ दें। साथ में आज सर आए तो सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, नगर पालिका पहले में काफी अंतर है। हमारे ये आप कर्मचारी भाइयों से पूछ सकते हैं कि भाई पहले से अंतर है कि नहीं है, कोई अंतर दिखता है कि नहीं, आपको सम्मान पहले से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सर पहले नगर पालिका के कर्मचारियों की